नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, क्या आप अपने आप को दूसरों से कम पाते हैं? क्या ये चाहते हैं और ये मानते भी हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते या आपको कभी वैल्यू नहीं देते? तो ये आज का वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि ये आपकी सेल्फ वर्थ को कई गुना बढ़ा देगा और इसे कैसे मेंटेन रखना है ये भी बताएगा। क्या आप ये जानते हैं कि हम जिस भी चीज़ पर फोकस करते हैं, उसी की तरफ हमारी एनर्जीज़ बढ़ने लगती हैं और वही पाने के लिए हमारा माइंड हमेशा वर्क करता रहता है। तो आप ये देखें कि आप पूरे दिन में किस चीज़ पर फ़ोकस करते हैं? क्या आपका ध्यान अपने ऊपर होता है या अपने परिवार परिवार के सदस्यों पर, अपने फ्रेंड्स पर, अपने बच्चों पर? अ, दूसरों की ज़िम्मेवारी कर निभाना ये तो सभी का फ़र्ज़ है और वो सभी को करना पड़ता है। अपनी जॉब भी देखनी पड़ती है, अपने घर परिवार को भी देखना पड़ता है। लेकिन आप अपने लिए कितना टाइम स्पेयर करके रखते हैं और उस खाली समय को कैसे यूज़ करते हैं? मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो आप अपने खाली समय में किस चीज़ पर फ़ोकस करते हैं? क्या तब भी आपका ध्यान दूसरों पर ही लगा होता है या फिर अपने लिए आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे आपका पैशन पूरा हो या आपको कुछ फुलफिलिंग सा, सैटिस्फाइड सा फ़ील हो? दोस्तों, क्या आप अपने आप को खुश रखने के लिए अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देते हैं? क्या कभी आप अपनी पसंदीदा डिश खुद बनाकर खाते हैं कि आज मेरा इसको खाने का मन है तो मैं अपने लिए बनाऊँ, या फिर दूसरों के लिए ही डिशेस बनाते हैं या अपनी हॉबीज़ या पैशन पूरा करने के लिए? जिन हॉबीज़ या पैशन में हमें अर्निंग नहीं होती, फिर भी हम उसके लिए टाइम निकालते हैं क्योंकि वो करना हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। क्या आप ऐसा कुछ करते हैं? यानी कि अगर आप कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये सेल्फ लव के ही तरीके हैं। इससे आपकी सेल्फ वर्थ भी बढ़ती है। इसका मतलब आप अपने आप को प्रायोरिटी देना जानते हैं। लेकिन अगर आप ये सब कुछ नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप स्वयं ही अपनी प्रायोरिटी नहीं हैं। आप दूसरों के लिए बहुत कुछ कर रहे होंगे लेकिन आपने अपने आप की वैल्यू ही नहीं समझी। तो जब आप अपनी वैल्यू खुद ही नहीं करेंगे तो दूसरों से क्या उम्मीद रखना कि कोई और हमारी वैल्यू करेगा या कोई और हमें रिस्पेक्ट करेगा। जैसे मैं खुद को ट्रीट करूँगी वैसे ही लोग भी मुझे ट्रीट करेंगे। यही इस दुनिया का नियम है। आपके जीवन में सभी की वैल्यू है, पड़ोसी, रिश्तेदार, बच्चे, घर के सभी काम पूरे दिन हमें करने पड़ते हैं। बाहर जाकर लोग जॉब भी करते हैं, वो भी करना सभी की मजबूरी है। लेकिन आपके पैशन्स और हॉबीज़ ये बताती हैं कि आपने अपने आप को कितना खुश किया हुआ है, आपका मन कितना खुश है, क्योंकि हमारा मन उससे खुश होता है। उससे चाहे हमें अर्निंग हो चाहे ना हो, लेकिन एक अलग ही तरह की सैटिस्फैक्शन हम हमेशा फ़ील करते रहते हैं। और जब हम खुद खुश रहेंगे, फुलफिलिंग महसूस करेंगे, तभी तो दूसरों को भी खुश रख पाएँगे। एक दुखी व्यक्ति से तो हम बात करें तो उसे बहुत ही जल्दी इरिटेशन हो जाती है, तो वो दूसरों को क्या खुशी बाँटेगा। और साथ ही हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम किसी से भी फ़ोर्सफुली तो प्यार और रिस्पेक्ट पा ही नहीं सकते, है ना? आप ये बात हमेशा जान लीजिए कि अगर हम दूसरों से कुछ भी माँगते हैं, चाहे वो प्यार हो, पैसा हो या रिस्पेक्ट हो, तब हमें हमेशा दुत्कारा ही जाता है। पर जब हम खुद ही वो अपने अंदर पा लेते हैं, तो ना सिर्फ हम रेडिएट करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी पर, बल्कि दूसरों को और भी ज़्यादा खुश रख पाते हैं। मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो मेरा ही होना चाहिए, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ कि मैं दूसरों को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ कि अपने लिए तो समय ही नहीं मिलता और इसीलिए मैं कभी खुश नहीं रह पाती, क्योंकि मेरा सारा ध्यान हमेशा दूसरों पर रहता है, बाहर की दुनिया में ही लगा हुआ है, अपने अंदर तो झाँकने का ही टाइम नहीं है। तो व्यक्ति खुश कैसे रह सकता है? हमें दुनिया के सारे काम तो करने ही हैं, वो हमारी ज़िम्मेवारी है, उन्हें पूरे किए बिना भी हम कभी खुश नहीं रह सकते। लेकिन थोड़ा-सा फ़ोकस और थोड़ी-सी प्रायोरिटी अपने आप को भी बनाना सीखें। उससे जब हम फुलफिलिंग फ़ील करेंगे, सैटिस्फाइड रहेंगे, खुश रहेंगे, तो दूसरों को खुश करना और भी आसान हो जाएगा। अब हम एक एग्ज़ाम्पल से भी इस बात को समझते हैं। एक व्यक्ति है जो कि छोटी-छोटी बातों पर इरिटेट हो जाता है। अगर किसी ने उसे ज़रा-सा भी कमेंट किया तो वो बहुत ही जल्दी हर्ट हो जाता है और उसे छोटी-छोटी बातें बहुत बुरी लगती हैं, तो पूरा दिन उसका बर्बाद हो जाता है। किसी ने कुछ कहा तो पूरे दिन अपसेट रहता है। लेकिन एक दिन उसका प्रमोशन होता है तो पूरे दिन बड़ा ही खुश होता है, बल्कि कई दिनों तक खुश रहता है।
कोई उसे कमेंट करता है तो उसे अवॉइड कर पा रहा है क्योंकि वो खुश है, अपने आप में ही मस्त है, यानी कि हाई वाइब्रेशन में है। और किसी ने अगर उसके साथ जेलसी रखी हुई है तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और बिल्कुल कूल रह रहा है। क्यों रह पा रहा है? जबकि उसकी तो प्रमोशन हुई है, उसकी सैलरी भी इंक्रीज़ हुई है। उसके बावजूद उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि लोग उससे जल रहे हैं तो क्यों जल रहे हैं? या यानी कि कुछ भी नेगेटिव नहीं सोच रहा। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि वो अपने आप से खुश है, अपने उसकी एक डिज़ायर पूरी हुई है और उसकी वजह से वो हाई वाइब्रेशन में है। तो उसे दूसरों की नेगेटिविटी बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रही और अगर वो फ़ील कर भी रहा है तो वो बाहर से ही उन्हें अवॉइड कर रहा है। तो क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं कि जब भी हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं या बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, शांति महसूस करते हैं, तो दूसरों की कही हुई नेगेटिव बातें भी हमें फ़र्क नहीं डालती, हम वैसे ही रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम हाई वाइब्रेशन में रहेंगे तो हम एक अलग ही तरह की पूर्णता को महसूस करते हैं, एक अलग ही तरह के आनंद में रहते हैं। फिर दुनियावी बातों से हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, क्योंकि हमें पता होता है कि हम बहुत ही खुश हैं और उस खुशी में हम इंटरप्शन नहीं चाहते किसी भी तरह की नेगेटिविटी का। लेकिन ये हमेशा रहे, हमेशा ही हम खुश रहें, ऐसा माहौल हम कैसे बना सकते हैं? क्योंकि हम खुश तो तब होते हैं जब हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाती है, कुछ अच्छा होता है जीवन में, तभी हम ज़्यादातर खुश होते हैं। तो अब हम ये खुशी या सैटिस्फैक्शन को हमेशा ही चाहते हैं, तो हमेशा उसे कैसे महसूस करेंगे? जब आप अपने आप को पूरी तरह कंप्लीट महसूस करें, दूसरों से ना कम, ना ज़्यादा। दूसरों से जब हम ये उम्मीद ना करें कि कोई और मेरी वैल्यू करे या रिस्पेक्ट करे, बल्कि हम खुद ही अपने आप को वैल्यू करें, रिस्पेक्ट करें, तब हम अपने आप को कंप्लीट महसूस करने लगते हैं। अपने आप स्वयं ही अपनी कोर वैल्यू को जानने लगते हैं। यानी कि अपने आप को फ़ील करना और अपने आप को एम्ब्रेस करना। मतलब कि फूल की तरह खिल जाना भीतर से, आनंद से, बिना किसी रीज़न के। क्योंकि इच्छाएँ तो हमेशा आती रहेंगी, पूरी भी हो जाएँगी और कभी पूरी नहीं भी होंगी। लेकिन जीवन तो चलना है, अगर उसे खुशी के साथ जीना है, तो हमेशा हमें पॉज़िटिविटी में ही रहना पड़ेगा। दोस्तों, इसे ही सेल्फ लव कहते हैं। जीवन में दुख और सुख तो आते ही रहेंगे, लेकिन अगर हम हमेशा ही खुश रहना चाहते हैं, एक सैटिस्फैक्शन हमेशा फ़ील करना चाहते हैं, तो हमें सेल्फ लव की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसके बाद किसी बात से हर्ट नहीं होंगे या हम कुछ बुरा फ़ील नहीं करेंगे, हम दुखी नहीं होंगे। ये सब तो हम करेंगे ही, लेकिन हम उन सब के साथ बहुत ही जल्दी पीस क्रिएट कर लेंगे और दूसरों को अपनी हर्ट का ज़िम्मेवार नहीं मानेंगे। बल्कि प्रेज़ेंट में रहना सीख जाएँगे, जो बीत गया सो बात गई, और यही सच भी है। अगर हम सभी सेल्फ रफ लव में रहें, तो एक दूसरे से प्यार और रिस्पेक्ट हमें माँगनी नहीं पड़ेगी, बल्कि सिर्फ़ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी शेयर करने के लिए। और अभी क्या हो रहा है? अभी तो तुम मुझे प्यार नहीं करते, मुझे कोई पूछता ही नहीं, मेरी तो रिस्पेक्ट ही नहीं है, कोई मुझे समझता ही नहीं। अब किसी का कोई पार्टनर है तो हम पूरी उम्मीद अपने पार्टनर से ही रखते हैं कि किसी ने और ने तो मुझे समझा नहीं, अब यही मुझे समझे। और उस उम्मीद से दोनों के बीच में रिश्ते बहुत ही जल्दी खराब होने लग जाते हैं। तो दो लोग तो लाइफ तभी शेयर कर पाएंगे खुशी से जब वो एक दूसरे के बिना भी कंप्लीट है। इसका मतलब ये है कि जब मैं पूर्णता फ़ील करूँगी अपने आप से ही, तभी तो दूसरे को कुछ दे पाऊँगी। जब मेरे अंदर ही कुछ खोज चल रही है कि मुझे कुछ पाना है, लेकिन ये पता ही नहीं कि क्या पाना है। कपड़े, जूते, लग्ज़रीज़, अच्छे रिलेशन, वो तो आ रहे हैं और जा रहे हैं, ये तो जीवन में चलता ही रहेगा। लेकिन उनको पाने के बाद भी हमारी खोज तो ख़त्म ही नहीं हो रही। कुछ पाने की खोज लगातार ही चलती जा रही है, क्योंकि ये खोज है अपने आप को ही पाने की, सेल्फ लव की प्रैक्टिस करने की, अपने आप को फ़ील करने की। आप ही अपनी सबसे बड़ी एसेट हो, इसलिए अपनी इम्पोर्टेंस को समझो, अपनी कीमत को जानो। अपने अंदर के असीम आनंद को पहचानो और जब आप खुद खुश हो जाओगे, खुद आनंदित हो जाओगे, तो इसे शेयर भी कर पाओगे। दूसरों की भी नेगेटिव मानसिकता को पॉजिटिविटी में बदल पाओगे। क्योंकि जब दो लोग लाइफ को शेयर करते हैं तो वो खुश गम सभी कुछ शेयर करना चाहते हैं, ना कि ये सोचें कि इससे मुझे ये मिल जाए
या मुझे जीवन में कभी सुख नहीं मिला, अब ये मुझे सुख देगा। लोगों ने मुझे बहुत हर्ट किया, अब ये मुझे हर्ट ना कर दे, अब ये मुझे छोड़ के ना चला जाए। क्योंकि हम अपने अंदर संपूर्ण फ़ील नहीं करते, अपने आप को कंप्लीट नहीं मानते। इसलिए हम अपनी कंप्लीटनेस को दूसरों में खोजते रहते हैं, लेकिन वो है तो हमारे अंदर ही और मिलेगी भी हमारे अंदर ही। तो क्यों ना थोड़ा-सा अंदर जाके, और इसके लिए कुछ ख़ास प्रैक्टिस भी नहीं करनी, सिर्फ़ थोड़ा समय अपने साथ बिताना है। अपने साथ शांति में भी बैठ सकते हैं, अपने अंदर अपने आप से बातें कर सकते हैं। अगर कोई पैशन, हॉबीज़ नहीं है, तो थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकते हैं। इन सब प्रैक्टिस से आपकी लाइफ़ एकदम ही चेंज हो जाएगी। और जब आप अपनी वैल्यू खुद करेंगे, अपने आप को प्रायोरिटी में रखेंगे, तो देखना लोग भी आपकी वैल्यू करेंगे और आपकी रिस्पेक्ट कई गुना बढ़ जाएगी। आई होप कि इन टिप्स से आपकी लाइफ में लाइफ के लेवल में बहुत ही इम्प्रूवमेंट आए। थैंक यू सो मच।